हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से इंटरफेस में आपको दिखाई दे रहा है, कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, ये वो मूल पाठ्यपुस्तक है आरबीएससी की, जो राजस्थान की रामायण, जीके की रामायण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि हाल ही में हुए लैब असिस्टेंट के एग्जाम में इस पाठ्यपुस्तक से हूबहू लाइन टू लाइन प्रश्न पुट आउट हुए हैं। आरपीएससी और आरएसएसबी की मूल पाठ्यपुस्तकों में से एक चहेती पाठ्यपुस्तक है ये, जो कि हाल ही के लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर जिसमें से 26 से 27 क्वेश्चन पुट आउट हुए हैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन प्रूफ को देखेंगे कि कौन कौन से पर्सन हैं और वो किस आरबीएससी किस पेज से पुट आउट हुए हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की एक शानदार थीम के साथ कि हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी की मूल पाठ्यपुस्तकें। क्यों पढ़ना है हमें ये पाठ्यपुस्तक? ये खुद ही जो आरबीएससी की ये जो किताब है ये आपको ऑथेंटिक प्रूफ देने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो कि 10 तारीख को हुआ था जीके का, तो उसके अंदर जो प्रश्न कहाँ से पुट आउट हुए हैं आरबीएससी की मूल पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 और 9th से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, जो कि लैब असिस्टेंट लैब असिस्टेंट के जो 10 मई को एग्जाम हुआ था इसमें से ये क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आरबीएससी की के किस पेज पर, जो कि कक्षा 10 की मूल पाठ्यपुस्तक है, ये पेज नंबर 11 पर है। ये पेज नंबर 11 पर ये प्रश्न पुट आउट हुआ है और इसे हूबहू उठाया गया है। चलिए हम देखते हैं क्या ये पेज नंबर 11 पर इस प्रश्न को किस तरीके से पुट आउट किया गया है। प्रश्न था, आप देखते हैं प्रश्न था जो कि क्वेश्चन नंबर 7 था लैब असिस्टेंट एग्जाम का। महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित करना है। तो ये है महाराणा प्रताप। पेज नंबर 11 हमने निकाल लिया है। पेज नंबर 11 हमने निकाल लिया है, जिसके अंदर इसका जो जन्म था तो वो हुआ था 1572 को। इसके बाद महाराणा प्रताप के बारे में पूछा गया है। दिवेर के हल्दीघाटी का युद्ध, सबसे पहले हल्दीघाटी का युद्ध देखते हैं। इसे हल्दीघाटी का युद्ध देखिए 1576 के अंदर हल्दीघाटी का युद्ध पहला ऑप्शन था, हल्दीघाटी का युद्ध। दूसरा था मेवाड़ का शासक बनना। मेवाड़ का शासन कब बने थे? मेवाड़ का शासक बने थे 72 में। और इसके बाद मेवाड़ अभियान से शुरू किया था 72 में। इसके बाद बात करते हैं दिवेर के युद्ध के बारे में। दिवेर का युद्ध हुआ था, वो हुआ था महाराणा प्रताप, ये देखिए दिवेर का युद्ध यहाँ दे रखा है। दिवेर का जो कि मेवाड़ का मैराथन, हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर में मेवाड़ का मैराथन। तो ये था दिवेर का युद्ध जो कि 1582 के दौरान हुआ था। तो ये था पहला प्रश्न जो कि यहाँ से पुट आउट किया था पेज नंबर 11 से। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 की क्या दिया है? प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट किया गया है? ये हमारी जो आरबीएससी की मूल पाठ्यपुस्तक है, कक्षा 9 की जो मूल पाठ्यपुस्तक है, उसके पेज नंबर 24 से। ये पेज नंबर 24 से आप जाके देख सकते हैं। पेज नंबर 24 से पुट आउट किया गया है। पेज नंबर 24 9th क्लास की जो आरबीएससी की मूल पाठ्यपुस्तक है, वहां से इस प्रश्न को हूबहू उठा लिया गया है। चलिए देखते हैं सबूत के तौर पर। प्रश्न था हमारा 8वां क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इस पे देखिए ये हमारा पेज नंबर है 24, आप देख सकते हैं। आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 24 है, जो कि 9th क्लास की आरबीएससी और लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन नंबर 8
लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन नंबर 8 और ये रहा जानकी देवी बजाज सिक्कर। जानकी देवी बजाज सिक्कर और प्रश्न था हमारा क्या, जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये देखिए, ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, लाइन बिल्कुल ही, लाइन को तोड़ा मरोड़ा बिल्कुल भी नहीं गया है, बिल्कुल हूबहू लाइन को उठा लिया है। बजाज के देहांत के बाद इन्होंने गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी। तो ये देखिए कितना शानदार प्रश्न है, वास्तव में बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है पेज नंबर 24 से आरबीएससी की 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, लेब असिस्टेंट का जो 10 मई को जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर्यटन स्थल दिए गए हैं, यह स्थान दिए गए हैं। ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट किया गया है, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। ये पेज नंबर 110 पर, पेज नंबर 110 पर, पेज नंबर 110 पर और 120 नंबर पेज से, 2 पेज से ये मिला के प्रश्न बनाया गया है। और ये आरबीएससी 10th क्लास से, आरबीएससी 10th क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है, मूल पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 की, जो कि इतिहास क्लास संस्कृति से संबंधित पाठ्य पुस्तक है, वहां से लिया गया है 9वां क्वेश्चन। और देखते हैं इसके सबूत के तौर पर कि ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट किया गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, पर्यटन स्थल और स्थान को समेकित करना था। पहला था चित्रमहल, चित्रमहल कहाँ है, बूंदी में, चित्रमहल कहाँ है, बूंदी में। इसके बाद में पूछा गया था विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ है, विजय स्तंभ देखिए यहाँ, विजय स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इसके बाद में बात करते हैं अभेड़ा महल टोंक में और सुनेरी कोठी चित्तौड़गढ़ में। सुनेरी कोठी, सुनेरी कोठी ये दी गई है। रानी जी की बावड़ी, चित्र महल, चित्तौड़गढ़ का किला, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, तो ये पूछा गया था। इसके बाद हम देखते हैं 111 के बाद में 120 नंबर क्वेश्चन, ये पेज देखते हैं इस पाठ्य पुस्तक का। 120 नंबर पेज, 120 नंबर पेज में दिया गया है, जो आपसे पूछा गया था। 118 आ गया, 119 और 120 नंबर पेज, 120 नंबर पेज पर दिया गया था आपका कोटा का, ये कोटा का जो दे रखा है ना, अभेड़ा महल, अभेड़ा महल देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा है, आप देखिए इसको, ये देखिए ये कोटा दे रखा है यहाँ। और कोटा के साथ ही 120 और 121 नंबर पेज पर ये दे रखा है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल कहाँ है, कोटा के अंदर। जो शानदार प्रश्न बनाया गया था हमारा इस लेब असिस्टेंट का क्वेश्चन नंबर 9। अब पढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेज नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में दिया गया है गौरीचंद हीराचंद ओझा, इसका जो जन्मस्थल जो दिया गया है 1863। इसके बाद में बावजी चतुर सिंह 1879, दयालदास 1798 और कविराज श्यामल दास 1836। तो ये जो सबूत है ये कहाँ दिया गया है, आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 129 पर। आप जाकर अगर पेज नंबर 129 आपका जो जो मूल पाठ्य पुस्तक आरबीएससी की वहां देखोगे तो पेज नंबर 10 पर, ये पेज नंबर 129 पर 10वां क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद बात करें तो ये है राजस्थान की बाणगंगा नदी का, ये तो ज्योग्राफी से संबंधित आ गया। इसके बाद बात करते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न देखते हैं इस पाठ्य क्रम में कि 17वां प्रश्न कहाँ से पुट आउट किया गया है। ये देखिए 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न है विरासत स्थल और जिला ये दिए गए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भरतपुर में। कुंभलगढ़ ये है राजसमंद में। गागरोन का झालावाड़ में और जंतर मंतर ये जयपुर में। अगर इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न की बात करें तो ये आपके आरबीएससी की 10th क्लास की जो मूल पाठ्य पुस्तक है, ये पेज नंबर 74 पर जाके देखिएगा। पेज नंबर 74 पर, मैं पेज टू पेज बता रहा हूँ,
पेज नंबर 74 पर जाके इसे देखिएगा। 17वां क्वेश्चन आपको हूबहू वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये फिनटेक पार्क आ गया। ये ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है सोनगिरी राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? तो ये प्रश्न दिया गया है 21वां, पेज नंबर मैं बताऊंगा आपको, पेज नंबर 75 पर। आपकी मूल पाठ्य पुस्तक का जो पेज नंबर 75 है 10th क्लास का, एक बार देखते हैं कि क्या ये 75 नंबर पेज पर 10th क्लास की बुक से है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न था 21वां प्रश्न, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर को का प्राचीन नाम है? तो ये प्रश्न बिल्कुल ही पुट आउट यहाँ से किया गया है। आप 10th क्लास की जो मूल पाठ्य पुस्तक है उसका 75 नंबर पेज देखेंगे, 75 नंबर पेज देखेंगे वहाँ, तो आपको ये पेज मिल जाएगा जिसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबलीपुर और किले का नाम सुनगिरी कहाँ मिलता है? तो ये सुनगिरी किसको कहा जाता है? जालोर को कहा गया है। तो ये पेज नंबर आपके 75 पर है। इसके बाद आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां। इसको देखते हैं। मेला और स्थान दिया गया है। खाटू श्याम जी मेला, ये आपको पता ही सीकर में लगता है। इसके बाद भरतरी मेला, ये लगता है कहाँ? अलवर में। इसके बाद में करणी माता देशनोक में, शीतला माता चाकसू जयपुर में। तो ये 22वां क्वेश्चन कहाँ से पुट आउट किया गया है? 22वां क्वेश्चन आप आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है वहाँ 42 और 43 नंबर पेज पर जाओगे। 42 और 43 नंबर पेज पर ये 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है। हूबहू आपको प्रश्न वहाँ से पुट आउट हो जाएगा। इसके बाद 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक और अथवा सीथन के वंशज है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको व्यवस्थित किया हुआ प्रश्न दिया गया है यहाँ। ये आप 10th क्लास की जो मूल पाठ्य पुस्तक है उसका पेज नंबर अगर आप 8 देखेंगे, पेज नंबर 8 को देखेंगे, आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक 10th क्लास का 8 नंबर पेज देखेंगे तो ये प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएगा। चलिए सबूत के रूप में देखते हैं कि क्या ये प्रश्न वहाँ से पुट आउट हुआ है। ये देखिए अगला प्रश्न था हमारा पेज नंबर 8 पर। प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 23, लेब असिस्टेंट एग्जाम 10वीं का। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक व सीतियन के वंशज हैं? किसने कहा था? ये देखिए ध्यान से ऊपर जाते हैं, देखते हैं। विदेशियों के संतान, राजस्थान के इतिहासकार, प्रश्न देखिए, राजस्थान के इतिहासकार लेखक जेम्स टोड ने कहा था कि राजपूत शक एवं सीतियन जाति के वंशज है। प्रश्न बिल्कुल ही यहाँ से पुट आउट कर लिया, बिल्कुल लाइन भी नहीं छोड़ी, एक शब्द भी नहीं छोड़ा। तो ये पेज नंबर आपके 8 पर, आपकी मूल पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 8 पर आपको आपका 23वां क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न कहाँ से पुट आउट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। निम्न में से किसे मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है? ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट हुआ है? ये आपकी 10th क्लास की पेज नंबर 32 से। आपकी 10th क्लास की जो आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तक है, जो हम राजस्थान के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानते हैं, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के जो विद्यार्थियों के लिए ये शानदार पुस्तक है। और हम इस चैनल के माध्यम से आपको लाइन टू लाइन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्यायवार लाइन टू लाइन एक शब्द भी मिस न किए हुए यहाँ इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इस तरह की मुहिम के साथ हमारे साथ जुड़िए और आप पाएंगे कि आप राजस्थान जीके में कभी भी पिछड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं 24वां क्वेश्चन। निम्न में से किसी मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है? क्या ये 32 नंबर पेज पर वहाँ मिलता है कि नहीं? चलिए शुरू देखते हैं। अब ये देखिए प्रश्न बिल्कुल ही शानदार प्रश्न था। प्रश्न नंबर 24 था, निम्न में से किस मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए थे हड़बू जी, मल्लीनाथ, रामदेव जी और कल्ला जी। तो यहाँ जो प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, देखिए पेज नंबर आपके आरबीएससी की 32 नंबर पेज पर 10th क्लास की, ये देखिए पूरा पढ़िए यहाँ।
अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में, कल्ला जी की बात कर रहे हैं क्या, मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ये देखिए शानदार प्रश्न यहाँ से पुट आउट किया गया है। इतनी एक ये बॉक्स से तैयार किया गया प्रश्न है और शानदार प्रश्न है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में माने जाते हैं, तो ये कल्ला जी माने जाते हैं। तो ये कितना शानदार प्रश्न है। 32 नंबर पेज आप देख रहे हैं। मैंने बोला था कि 32 नंबर पेज से ये पुट आउट किया गया है। लाइन भी मिस नहीं कर रहा है। आरबीएससी और आरएसएसबी का जो मूल मंत्र है, वो यही है कि आप आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें पढ़ें और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इनका अध्यायवार अध्ययन करवाने के बाद में वन लाइनर तरीके से और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, वो एक इसी चैनल पर निःशुल्क करवाने वाले हैं। हमारी टीम इसमें लगी हुई है और हम जैसे ही चीज़ें तैयार होती है और बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से चीज़ों को सोर्स को यहाँ इस चैनल के माध्यम से करवाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस मुहिम के साथ में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न कहाँ से पुट आउट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25वां। निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल द्वारा शस्त्र दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। ये शानदार प्रश्न है जो कि हमारी जो मूल पाठ्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 72 से 10th क्लास की जो क्लास संस्कृति की किताब है उसके पेज नंबर 72 से ये पुट आउट हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल द्वारा शस्त्र दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। देखते हैं कि क्या ये 75 नंबर पेज पर, सॉरी ये 72 नंबर पेज पर है, सॉरी पेज नंबर 72 को देखेंगे। पेज नंबर 72 पर ये प्रश्न मिलता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, प्रश्न था हमारा 25वां प्रश्न। 25वें प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जो दुर्ग है वो बख्तरबंद दुर्ग है। तो ये देखिए शानदार प्रश्न यहाँ से पुट आउट किया गया है, बिल्कुल ही शानदार प्रश्न। तो ये प्रश्न था कि सिवाना दुर्ग के बारे में बोला है या फिर किस दुर्ग के बारे में बोला है ये। आप देखते हैं 72 नंबर पेज पर, ये देखिए रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर वाले दुर्ग के बारे में। रणथंभौर के सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। आप इस प्रश्न को जब पुट आउट करेंगे वहां से देखेंगे तो ये प्रश्न आपके 72 नंबर पेज पर हूबहू दिया हुआ है। 72 नंबर पेज पर बिल्कुल ही शानदार तरीके से कोई भी एक लाइन एक शब्द भी मिस नहीं करते हुए ये प्रश्न यहाँ से उठा लिया। तो देखिए कितनी ऑथेंटिक किताब है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अगला प्रश्न वह कहाँ से पुट आउट है, किस पेज से पुट आउट है हुआ है। तो देखिए 25वें क्वेश्चन का उत्तर था रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने, बख्तरबंद दुर्ग। इसके बाद में 26वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी चुंगटिया रचना प्रस्तुत की थी। तो ये केसरी सिंह बाट ने। और देखते हैं ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट हुआ है। ये प्रश्न आपका पेज नंबर, आपके इस पाठ्यक्रम के पेज नंबर 26 क्वेश्चन पेज नंबर 20 से 9th क्लास की आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 20 से प्राप्त हुआ है। देखते हैं ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट किया है, क्या वास्तव में ये पेज नंबर 20 से ही पुट आउट हुआ है। देखिए ये कक्षा 9 की राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा की ये पुस्तक है। और उसके पेज नंबर को देखते हैं हम कहाँ से। पेज नंबर हमने देखा था कि 20 नंबर पेज से, क्या वास्तव में ये 20 नंबर पेज मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही लाइव सेशन के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए कि ये 20 नंबर प्रश्न 20 नंबर पेज निकालते हैं इसका, क्या वो वास्तव में 20 नंबर पेज से ही पुट आउट हुआ है। मैं आपको बिल्कुल आपके सामने इसको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। देखिए 20 नंबर पेज आने वाला है। ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट हुआ है, ये देखिए 20 नंबर पेज आ गया हमारा। 20 नंबर पेज से देखिए 20 नंबर पेज से हमारा ये जो प्रश्न बन रहा है कहाँ से लिया गया है, ये पेज नंबर 20 से लिया गया है। देखते हैं कि ये पेज नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न था हमारा, प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि चेतावनी चुंगटिया वाला। ये देखिए प्रश्न यहाँ से पुट आउट है। चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोटे वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा, ये प्रश्न यहाँ से लाइन पढ़ते हैं। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को
संबोधित करते हुए चेतावनी रा चुंगटिया किसने? केसरी सिंह बार्ट ने। केसरी सिंह बार्ट ने 13 सोटे लिखे जो उसकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ये प्रश्न था हमारा 26वां प्रश्न, जो कि पेज नंबर 20 से पुट आउट हुआ है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है जो हम आपको लाइन टू लाइन करवा रहे हैं। आप अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो पीछे जाके देखिए, चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 6 और 7 का हमने लाइन टू लाइन बढ़िया तरीके से अध्यायवार अध्ययन करवा रखा है। और चैनल को अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27वां। प्रश्न नंबर 27वां क्या है? ये देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिक एजेंट कौन था? कोटा राज्य का पॉलिटिक एजेंट कौन था? मेजर बटन। मेजर बटन इससे पॉलिटिक एजेंट से संबंधित ये प्रश्न कहाँ से है? आरबीएससी की 9th क्लास की पेज नंबर 5 से। आरबीएससी की 9th क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 5 से लिया गया है। इसके बाद में 28वां क्वेश्चन देखते हैं। गुहिल राजवंश में से किसने चंडीस्तक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर टीकाएं लिखी थी? ये आपके 10th क्लास की पेज नंबर 10 से। आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक 10th क्लास की, वहां से 20 पेज नंबर 10 से पुट आउट किया है 28वां क्वेश्चन। इसके बाद में देखते हैं कि क्या ये वास्तव में पेज नंबर 10 से पुट आउट किया है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 28वां था, क्या था? प्रश्न था कि महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचनाएं की गई थी, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंधन, इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। ये प्रश्न था। प्रश्न नंबर था हमारा 28वां प्रश्न, जो कि बिल्कुल ही शानदार प्रश्न था। पेज नंबर ये आप देख सकते हैं, पेज नंबर ये 10 है। 10 नंबर पेज से आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक से बिल्कुल ही शानदार तरीके से प्रश्न पुट आउट किया गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 81वां। निम्नलिखित कृषि आंदोलनों को उसके गठित होने के कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बिजोलिया कृषि आंदोलन चरण 1, मेव किसान आंदोलन, भरतपुर कृषक आंदोलन और अलवर। ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट हुआ है? ये आरबीएससी के 9th क्लास के 27 और 28 नंबर 27, 28, 29 नंबर पेज से पुट आउट है। ऐसे जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 82वां प्रश्न कहाँ से है। ये देखिए, शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन से कथन नसीराबाद क्रांति के संबंध में सत्य है? ये पेज नंबर आप 82वां क्वेश्चन देखेंगे तो आरबीएससी 10th क्लास की जो 6-7 नंबर पेज से लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अग्नि नृत्य से संबंधित। बहुत ही शानदार प्रश्न है अग्नि नृत्य से संबंधित। ये देखिए, अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राग फाग के साथ अग्नि नृत्य मिश्रण, दुर्लभ और अनूठी विशेषताएं, महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते थे। इस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर की कतरियासर में हुई थी। अंगारों का ढेर धूणा कहलाता है। ये 83वां प्रश्न कहाँ से पुट आउट हुआ है? बिल्कुल ही लाइन टू लाइन प्रश्न उठाया है। देखते हैं हम ये प्रश्न किस पेज से उठा है। ये जो पेज नंबर है आरबीएससी 10th क्लास की पेज नंबर 90 और 89 दोनों पेज से लिया गया है। ये देखते हैं कि क्या ये वास्तव में पेज नंबर 90 से ही उठाया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये अध्याय था अध्याय नंबर 8, राजस्थान के लोक नृत्य व लोक नाट्य। इस 83 नंबर क्वेश्चन था अग्नि नृत्य के संदर्भ में जो कुछ कथन दिए हुए थे। देखते हैं कि वास्तव में वो यहाँ से पुट आउट किए गए। पहले देखते हैं कि अग्नि नृत्य दिया कहाँ गया है। अग्नि नृत्य को देखते हैं, ये आ गया अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य देखिए, अग्नि नृत्य में जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर, ये पहला आपका ऑप्शन बन रहा है। इसके बाद में आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा। आप प्रश्न को जाके देखिए, प्रश्न को जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा बिल्कुल ही प्रश्न में से एक भी शब्द को चेंज नहीं किया है। बिल्कुल ही शानदार प्रश्न दिया है। इसके बाद देखिए, महिला और पुरुष के द्वारा इसमें दिया गया था कि इस नृत्य में केवल पुरुष, वहां दिया गया महिला साथ में। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो अंगारों के ढेर को धूणा, ये 4 नंबर ऑप्शन था आपका। अंगारों के ढेर को धूणा कहा गया। ये अग्नि नृत्य से संबंधित हूबहू प्रश्न उठा लिया। तो इस प्रकार के प्रश्न आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों से आ रहे हैं और आप भी इस मुहिम से जुड़िए हमारे साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारा ध्येय था कि जो वीडियो लाने का ध्येय था कि आपको हम बताना चाहते थे कि आरबीएससी कहाँ से प्रश्न पुट आउट कर रही है और हम इस प्रकार का नवाचार क्यों आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और चैनल पर पहली बार विज़िट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की नई चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।